अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से ही, और अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ और फ्रेश होने के बाद सीधा मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि ना मुझे हनान के लिए बनाना था आज ब्रेकफास्ट। हनान के ना समर कैंप चल रहा है स्कूल में, उसे ऑफ नहीं हुआ, तो एकेडमी भी उसे जाना होता है। स्कूल से सीधा वो एकेडमी ही जाता है, तो इसलिए मैंने उसे ब्रेकफास्ट भी बना दिया है और साथ में ना मैं उसे लंच भी दूंगी। फिर जब वो एकेडमी जाता है ना तो वहाँ पे बैठ के ही अपना लंच कर लेता है। और आज ना मैंने दाल के पराठे बनाए हैं, तो जो मिक्स दाल मैंने लास्ट व्लॉग में आपने देखा था ना बनाई थी, तो उसी के ही मैं पराठे बना रही हूँ। तो रात को ही ना मैंने आटा गूंद के तो रख दिया था। मुझे पता था कि सुबह सुबह ना मुझे ये काम करना है, तो सुबह उठते साथ तो आटा गूंदा नहीं जाना था, इसलिए मैंने रात को ही ये काम फिनिश किया। और अब जल्दी जल्दी से पराठे बना के तो मैं साथ में ये पैक भी कर दूंगी। और हनान ने कहा कि मुझे यही बना दें, इस वक्त भी मैं यही खा के चला जाऊँगा। तो चलिए जी, ये तो बन गए थे और अब इसे हम जल्दी से पैक भी कर देते हैं। और हनान के ना रिक्शे वाले बस आने ही वाले थे इस वक्त। तो अभी ना हनान फ़िलहाल अकेला ही रिक्शे में जाता है, बाकी सब बच्चों को तो ऑफ हो गया है। और मुर्तज़ा और अरीबा भी दोनों समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। बस हनान ही है जो इस वक्त ना फुल फंसा हुआ है। तो वो यही कह रहा था मुझे अभी तक समर वेकेशंस हुई ही नहीं है, और उसको स्कूल से तो हुई नहीं समर वेकेशन, मैंने साथ में ना उसे एकेडमी भी डाल दिया है। तो बड़ा इस वक्त ना मैंने हनान को फुल काबू किया हुआ है पढ़ाई के मामले में। और देखिए अभी ना बेल हुई थी, तो मैं हनान से यही कह रही थी मुझे लगता है आपके रिक्शा वाला आगे हैं, तो देख के आओ। तो वो यही कह रहा था आगे हैं, अब मैं जाता हूँ। तो बस वो निकल गया है। और ना मैंने ये रैबिट्स को ना आज इधर बंद किया हुआ है। और आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ना, कल से ही मौसम इतना प्यारा होया हुआ है, तो मैंने कहा चलो इनको ना बाहर टेरेस में ही बंद करती हूँ। और हनान के जाने के बाद ना फिर मैं तो सो गई। मुर्तज़ा भी उस वक्त उठ गया था, तो मैंने ना उससे भी कहा कि अभी सो फ़िलहाल, क्योंकि ना वो उठते साथ फ़ौरन से टैब पकड़ लेता है, टीवी लगा के बैठ जाता है। तो मैंने उसे बल्कि डांट के ही कहा कि ना सो जाओ, अभी थोड़ी देर बाद उठना। तो अब हम लोग उठे थे और ना फिर जाके ना मार्केट से मुर्तज़ा और मैं दोनों हम ये नान चने लेके आए हैं। आज बड़ा दिल चाह रहा था मेरा कि हम लोग ना नान चने खाएं। और हनान होता है ना घर में, फिर वो जाके लेके आता है। आज वो नहीं था ना, तो इसलिए हम दोनों फिर गए और जाके लेके आए। तो मुर्तज़ा को भी ना ये नाश्ता काफ़ी पसंद है, मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है वैसे नान चने ना सुबह सुबह खाना। तो यहाँ पे बैठ के हम दोनों ही खा रहे थे, अरीबा अलहदा बैठ के खा रही थी। तो बस हम दोनों ने खुद को ही शूट किया। और इसके बाद ना ये देखिए सारे बर्तन ना, ये जो कल के थे ना, मैं सारे ना इधर डिश वॉशर में लगाती गई थी। तो जैसे जैसे गंदे होते जा रहे थे ना बर्तन, मैं इसमें लगाती जा रही थी। मैंने कहा एक दफ़ा ही ना इसको ऑन कर दूंगी। और अब ये फुल लोड हो गया है, तो मैंने कहा चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वही मैं आपको दिखा रही थी, देखिए सारे बर्तन, सारे गिलास, देगचियाँ, प्रेशर, सब कुछ मैंने ना डिश वॉशर में लगा दिया है। और ना इसमें ना बर्तनों पे एक दफ़ा पानी बहा के ना तो फिर लगाना पड़ता है, ताकि कोई गंद वगैरह ना फंस जाए इसमें, तो ड्रेनेज का मसला हो जाता है। इसलिए ना मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो इसके ऊपर जूठन वगैरह लगी हो तो सब बहा के उसको ना पहले अलहदा कर लेती हूँ। तो पानी एक दफ़ा बहा के इसके बर्तनों के ऊपर से तो डिश वॉशर में लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने फुल लोड करके ना आज तो इसे चला दिया है। मैंने कहा मैं क्लीनिंग का काम कर लूँ, साथ साथ ना बर्तन फिर इस तरह से धुलते रहेंगे। और आज ना रीबा ने सारी डस्टिंग वगैरह की, सारे कमरे सेट किए अच्छी तरह से ना, उसने डस्टिंग वगैरह करके सारा घर तो क्लीन कर दिया। और ना कमरे में से भी, रूम में से भी मोप आज रीबा ने ही लगाया। मैंने उसको कहा तुम भी लगो अब मेरे साथ, घर में हो, फ्री हो आजकल। तो वैसे आज ना उसने खुद ही इंटरेस्ट भी लिया था। तो सारी मोपिंग ना बाहर टीवी लाउंज की तो मैंने की, और दोनों कमरों में से ना रीबा ने मोप लगा दिया, और साथ में ना डस्टिंग भी उसने अच्छे से कर दी। और घर सारा हमारा क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हेल्पर्स आ नहीं रही ना, तो ये सारा काम ना फिर हमें आज खुद ही करना था। और मैं ना यहाँ पे किचन को भी अच्छे से क्लीन कर रही थी। आज स्टोव भी ना मुझे बस बड़ी अच्छे से क्लीन करना था, इतना इसके ऊपर स्टेन्स वगैरह जमे हुए थे ना,
तो मैंने सारा अच्छी तरह से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। और देखिए मेरा स्टोव तो आज माशाल्लाह से शाइन करने लग गया है। तो किचन साफ़ होना तो एक बड़ी अच्छी सी सेटिस्फेक्शन आ जाती है इंसान में। तो मैं यही कह रही थी, रीबा बल्कि अलीबा भी मेरे पास इस वक्त खड़ी थी और वो यही कह रही थी, जब आप खुद से करती है ना किचन साफ़ तो बड़ा शाइन करने लगता है, सारी काउंटर टॉप्स और शेल्फ सारी साफ़ सुथरी लगती हैं। तो बस जल्दी जल्दी से हमने घर का सारा काम किया दोनों ने मिलके। और अब हम लोग जा रहे थे हनान को अकेडमी से लेने के लिए। तो अभी ना फ़िलहाल उसका ना वापसी का मसला बना हुआ है। तो जो उसके रिक्शा वाले हैं ना जो सुबह उसे लेके जाते हैं, वो वापसी पे ना उसे घर ड्रॉप करने की बजाय ना अकेडमी ड्रॉप करते हैं। तो जो अकेडमी से वापस लाने का टाइम होता है ना वो अभी कोई सेट हो नहीं रहा। तो इस वक्त ना हम लोग ही जाते हैं हनान को लेने के लिए। अब हम लोग ना निकलने लगे थे और मुर्तज़ा यहाँ पे ना गेट खोल के तो गाड़ी बस बाहर निकलवा रहा था हमारे साथ। और हमारे जाते जाते ना अच्छी खासी धूप वाला हल्की हल्की धूप वाला मौसम था। और जैसे ही हमने हनान को लिया ना एकदम से ही मौसम चेंज हो गया, आंधी वाला मौसम बन गया, फुल आंधी वाला मौसम था और इतने घने बादल आ गए ना, हम लोग हैरान ही रह गए कि हम लोग जब घर से निकले थे तब तो ठीक अच्छा भला मौसम था, एकदम से मौसम ने एक ऐसे चेंजिंग ली है और एकदम से जैसे मौसम ने गड़ाई ले ली हो, तो बिल्कुल चेंज ही हो गया है। देखिए कितने घने बादल आए हुए हैं ना, इतना ज़्यादा आंधी वाला मौसम था कि हम वापस आते आते ना बिल्कुल आंधी चलना शुरू हो गई थी। तो ये देखिए हम लोग ना घर वापस ही जा रहे थे और ये मौसम भी खासा इंजॉय कर रहे थे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे ना मुझे लग रहा था अभी ना तेज़ फुल बारिश होगी और इस तरह का ठंडा ठंडा मौसम वैसे बड़ा अच्छा लगता है। जाते हुए इतनी ख़ास धूप तो नहीं थी लेकिन बस थी ऐसे शेड वगैरह पड़ रहा था धूप का। लेकिन आते हुए तो क्या सुहाना मौसम हो गया है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। इस वक्त इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, हम लोग इतना इंजॉय कर रहे थे ना। तो रीबा कहती कि हम ना कहीं से एक लंबा सा ना रोड पर ही चक्कर लगा के तो फिर घर वापस जाते हैं। तो वही ना हम अपने घर से आगे ना पूरा चक्कर लगाने के लिए ही गए हुए थे। तो अब हम लोग घर आए हैं। तो हनान को मैंने पूछा कि आपने कुछ खाना है, तो उसने कहा अभी नहीं, फ़िलहाल तो मैं थोड़ी देर बाद चाय के साथ रस वगैरह खा लूँगा। मैंने उधर लंच कर लिया था अकेडमी और अभी उसने कुछ नहीं खाया घर आके। और एकदम से देखिए कितनी अच्छी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो पहले ही बारिश वाला मौसम बना हुआ था, इतनी अच्छी ज़बरदस्त तेज़ बारिश आई ना कि मौसम सारा चेंज ही हो गया था। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी, इतनी छमाछम बारिश थी, इतनी तेज़। और ये बारिश मौसम को तो उसने काफ़ी अच्छा कर दिया था, लेकिन ये बारिश फसलों के लिए तो ज़ाहिर बात है, आप लोगों को पता ही है कि अच्छी नहीं है। लेकिन मौसम खासा अच्छा हो गया था। और यहाँ पे ना मुर्तज़ा और मैं दोनों बैठे हुए थे, तो हम लोग ना मौसम को ही इंजॉय कर रहे थे। तो इस तरफ को ना हमने चारपाई रखी हुई है और ये वही है जो मैं अम्मी के घर से लेके आई थी। तो हमने ना यहाँ पे बाहर टेरेस में ही इसे बिछा दिया है। जब भी दिल अंदर से भर जाता है ना, दिल उदास हो जाता है, तो दिल चाहता है कि कहीं बाहर चलें, तो हम यहाँ पे आके ना टेरेस में बैठ जाते हैं। तो आज भी ना मैं और मुर्तज़ा दोनों बैठे हुए थे और इस वक्त ना लाइट गई हुई थी। एकदम से जब ऐसा मौसम होता है ना तो लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे इतना प्यारा मौसम था, हम दोनों यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रहे थे।
तो चलिए जी, मौसम को तो खूब हमने इंजॉय किया। आज इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई ना, इतनी छमाछम, आप देख ही रहे होंगे कितनी तेज़ बारिश हो रही है। होती थी तेज़म तेज़, थोड़ी देर के लिए रुकती थी, 5 मिनट से भी कम वक्त के लिए रुकती थी और दोबारा से घने बादल आ जाते थे और फिर से तेज़म तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी। तो बड़ा प्यारा मौसम था वैसे आज का। और ना हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे। अरीबा भी यहाँ पे ना हमारे पास ही स्टेयर्स में बैठी हुई थी। फिर मैंने उससे कहा चलो मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी है, तुम बाहर आके बैठ जाओ, वरना वो बाहर आ ही नहीं रही थी। और इसके बाद ना लाइट अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। तो मैं यही कह रही थी कहीं ऐसा ना हो आज इतनी तेज़ बारिश हुई है तो लाइट भी लंबे टाइम के लिए चली जाए, क्योंकि बस वापडा वालों को तो मौका चाहिए होता है। जैसे ही मौसम ख़राब होता है ना, वो कहते हैं हम तो लाइट को फ़ौरन से खींच लें। लेकिन आज शुक्र है कि लाइट आ गई थी। जैसे ही ज़रा बारिश रुकी तो लाइट भी फ़ौरन से आ गई, तो शुक्र ही किया मैंने। और अब ना मैंने अरीबा से कहा था थोड़ी सी चाय बना के लाओ, हनान ने भी पीनी थी, वो कह रहा था मैं साथ रस खा लूँगा। तो बस हमारा भी दिल चाह रहा था। सुबह के ना हमने अल्ली का ही नान चने खाए हुए थे, तो अब दिल चाह रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ खाया जाए। तो फिर अरीबा से मैंने कहा कि मुझसे तो बनती नहीं है अच्छी चाय, आप बना के लाओ। और आजकल ना पता नहीं किस टाइप की मैं किस किस्म की पत्ती लेके आई हुई हूँ जो उसका कलर निकलता ही नहीं है। तो अरीबा ने खासी पत्ती डाली हुई थी, देखिए उसने कितनी स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है ना। लेकिन कलर फिर भी ना मैं जो चाय बनाती हूँ ना उससे तो अच्छा ही था इसका कलर। तो मैं उसे कह रही थी, वो बल्कि मुझसे पूछ रही थी कैसी बनी है चाय। मैंने कहा तुमने अच्छी बनाई है, मैं अच्छी नहीं बनाती आजकल, तुम अच्छी बना रही हो। तो अब से ना ये जिम्मेदारी तुम ही संभालो, चाय तुम ही बनाया करो इवनिंग की। तो बस चाय हम लोग इस वक्त इंजॉय कर रहे थे। और ना फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैंने सुबह लगाए थे डिश वॉशर में बर्तन, तो अब देख लूँ। तो काफ़ी देर का वैसे तो ये बंद हो चुका था, लेकिन ना मैं इसे बंद इसीलिए ही रहने देती हूँ, काफ़ी देर बाद ही बर्तन निकालती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टीम होती है। तो बर्तन ना अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं। तो स्टीम में मैं इसलिए पड़ा रहने देती हूँ कि जर्म्स वगैरह किल हो जाएं। तो इसलिए ना काफ़ी देर बाद ही मैं रात के वक्त ही बर्तन निकालती हूँ अगर मैंने कभी डिश वॉशर में वॉश किए हों। तो अब ना मैं इसे बर्तनों को ही निकालने लगी थी। मैंने कहा इसको खाली करते हैं। तो देखिए सारे बर्तन ना साफ़ भी हो गए हैं अच्छे से। और अभी भी इसमें ना काफ़ी ज़्यादा स्टीम थी, हालांकि ये सुबह का बंद होया हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने इसे खोला नहीं ना तो स्टीम अंदर ही इकट्ठी हुई हुई थी। तो देखिए देगचियाँ भी अच्छे से साफ़ हो गई हैं। तो बर्तन वैसे इसमें साफ़ हो ही जाते हैं, लेकिन ना काफ़ी इसकी ना सहूलत भी है, मैं यही कह रही थी। लेकिन इसको ना फुली लोड करना पड़ता है, तो थोड़े थोड़े बर्तन जो होते हैं वो हम खुद ही धो लेते हैं। लेकिन ना आज मेरी हेल्पर ने कहा था कि मैं आ जाऊँगी, तो उनके वेट में ना फिर हम लोगों ने बर्तन रख छोड़े सुबह नाश्ते के, और रात के भी थोड़े से पड़े हुए थे। तो बस रात को मेरा जी भी नहीं चाह रहा था। तो आजकल ना बस ऐसे ना जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं ना, तो थकन रहती है, तो मैं इसलिए ना मूड भी नहीं बन रहा था मेरा रात को धोने का। तो मैंने कहा चलो सुबह मेरी हेल्पर ने आना तो है, इतनी छुट्टियां करके वो आएंगी तो खुद ही धो लेंगी। लेकिन वो ना सुबह उन्होंने फिर मैसेज किया हनान को, मैं अकेडमी लेने जाने लगी थी। तो बल्कि उससे पहले का ही ना, जिस वक्त हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो उस वक्त ना उनका मैसेज आया कि हमने आज भी नहीं आना। तो तब ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से आके ना ये सारे बर्तन इधर डिश वॉशर में लगाए, और सारे अब धुल चुके थे, खुश्क भी हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो अभी इसमें स्टीम है तो थोड़ी देर मज़ीद पड़े रहें, इनको भी थोड़ी देर ठहर के मैं फिर खाली कर लूँगी डिश वॉशर को। और चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और आपसे मैं लेने लगी हूँ इजाज़त। मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।